अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और खैर आफियत से होंगे। सूरत कहफ एक बहुत बाबरकत सूरत है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। वैसे तो कुरान की हर सूरत ही बहुत बाबरकत है, हर हर हर्फ पढ़ने पर इंसान को 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन सूरत कहफ की एक अपनी फ़जीलत है और वो फ़जीलतें मैं आपके सामने अहादीस की रोशनी में बयान करने वाला हूँ। सूरत कहफ पढ़ने से बैतुल्लाह शरीफ तक नूर ही नूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ की तिलावत करे तो जिस जगह वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर मक्का मुकरमा तक का तमाम फासला नूर से मुनव्वर हो जाता है। और सूरत कहफ पढ़ने से एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुमा तक नूर जगमगाता रहता है। दज्जाल से हिफाजत के लिए सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात भी बहुत मुफीद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितना से बचा लिया जाएगा। एक और मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरत कहफ की आखिरी 10 आयात याद की और फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर गलबा नहीं पा सकेगा। इसलिए सूरत कहफ की शुरू वाली 10 आयात और आखिरी 10 आयात को इंसान हिफ्ज़ कर ले, उसको याद कर ले, तो जब दज्जाल का नुज़ूल होगा तो दज्जाल इंसान के ईमान को ख़राब नहीं कर सकेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सूरत कहफ पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग को सुकून भी मिलता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा एक शख्स ने अपने घर में सूरत कहफ की तिलावत की। उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा और एक बादिल ने उसके घर पर आकर साया दिया। उसने इसका जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किया तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत कहफ पढ़ा करो क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है। अहादीस की रोशनी में मैंने आपके सामने सूरत कहफ के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए। अब मैं इसके वज़ाइफ ज़िक्र करता हूँ, यानी इसके पढ़ने के क्या क्या वज़ाइफ और फ़वाइद हो सकते हैं। ये सूरत अदायगी कर्ज़, दुश्मन की ज़ुबान बंदी, रफ़ाए गुर्बत, ज़ालिम से नजात, हिफाजत हमल के लिए बहुत मुअस्सिर है। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो, उसकी रोज़ी का कोई ज़रिया ना बन रहा हो, तो उसे चाहिए कि 11 रोज़ तक इस सूरत को बाद नमाज इशा पढ़े। इंशाअल्लाह उसकी रोज़ी में फ़राखी का सबब बन जाएगा। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि कर्ज़ से नजात के लिए जो शख्स नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठ कर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ ले और इसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हुज़ूर कर्ज़ से नजात के लिए दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब तक कर्ज़ उतरने की कोई सूरत ना बनेगी उस वक़्त तक हर जुमा ये सूरत पढ़ता रहे। हिफाजत हमल यानी कि बच्चे की पैदाइश की हिफाजत के लिए औरत को चाहिए कि 40 रोज़ तक बाद नमाज फ़ज्र यानी नमाज फ़ज्र के बाद इस सूरत को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसका हमल महफूज रहेगा। अगर कोई मर्द या औरत एक महीने में एक मरतबा इस सूरत को पढ़ कर पानी पर दम करके अपने मकान के छत के चारों कोनों पर छिड़क दे तो मकान आसेब, जिन, भूत और शैतान के हमलों से महफूज रहेगा। अलगर्ज़ इस सूरत के बेपनाह फ़वाइद हैं। जिस इरादा के पेश नज़र इस सूरत की तिलावत की जाएगी तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो इरादा पूरा करेगा। रज़ाए इलाही की खातिर इस सूरत को एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने से ईमानी कुव्वत में इजाफ़ा होता है और दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सूरत की तिलावत करने की तौफ़ीक दे और कुरान मजीद की तिलावत को रोज़ाना का मामूल बनाने की तौफ़ीक दे।